नूरानी वाकया। हजरत गौसे आजम का करामती किस्सा। हजरत गौसे आजम जब गोश्त की दुकानों की तरफ देखा तो उन्हें मरी हुई बकरियां क्यों दिखाई देने लगीं। गौसे आजम ने एक गोश्त वाले को वली कैसे बनाया। महंगे महंगे नजराने छोड़कर गौसे आजम ने उस गोश्त वाले का पका हुआ गोश्त क्यों खाया। फजल नामी शख्स के ख्वाब में आकर गौसे आजम ने क्या किया, आइए इस वाकया में जानते हैं। यह एक नूरानी वाकया है जिसे सुनकर आपका ईमान ताजा हो जाएगा। वाकया आखिर तक जरूर देखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बारकतहू। मेरे प्यारे दोस्तों, आज इस महफिल में आपके सामने पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाकया जिसे सुनकर आपका ईमान ताजा हो जाएगा और आपको इससे बड़ा सबक भी मिलेगा। चलिए वाकया की तरफ बढ़ते हैं। बगदाद का शहर सुबह की रोशनी में जाग रहा था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मस्जिदों से उठती अजान की आवाज और गलियों में लोगों की हल्की सी चहल पहल, इसी सुकून भरे माहौल में एक ईमानदार कसाई रहता था जिसका नाम फजल था। फजल अपनी दुकान पर रोज सुबह बहुत जल्दी आ जाता। वह हमेशा हलाल तरीके से ही कुर्बानी करता, कभी किसी को कम तौल कर नहीं देता, न ही किसी के साथ धोखा करता। लोग उसे ईमानदार कसाई कहते थे। उसकी दुकान आम दुकानों जैसी नहीं थी। अंदर हमेशा पाकिज़ सगी रहती। एक कोने में हजरत गौसे आजम की फोटो टंगी रहती। वो गौसे आजम को बहुत मानता था और दुकान की दीवारों से एक शफीकत सुकून फैलता रहता, जैसे अल्लाह का फजल उस पर लगातार नाजिल हो रहा हो। उसका एक बेटा था, उसका नाम था मुज्जू। वह अपने बाप फजल की तरह ईमानदार नहीं था। फजल की आंखों में हमेशा अपने बेटे के लिए उम्मीदें चमकती थीं। वह सोचता था कि एक दिन मुज्जू भी ईमानदारी की असली मिठास समझ जाएगा। मगर मुज्जू की सोच पर दुनियादारी का धुंध बैठा हुआ था। उसे बस जल्दी मुनाफा कमाने की चाह थी, चाहे उसके लिए किसी की सेहत पर असर क्यों न पड़े। उसका बाप फजल जो ईमानदारी से गोश्त बेचता, मुज्जू को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। मुज्जू दुकान में खड़ा होकर अक्सर आसपास की दुकानों को देखता और सोचता, जब सब लोग ऐसे ही कर रहे हैं तो हम ही क्यों अलग रहें। वो अपने बाप की सादगी को कमजोरी समझ बैठा था, जबकि फजल की वही सादगी उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। मुज्जू हमेशा फजल से कहता, अरे बाबा जान, ये ईमानदारी करके आपको क्या मिलेगा। मार्केट में बीमार बकरे भी मिलते हैं, उन्हें खरीदकर भी आप बेच सकते हैं, उससे हमें मुनाफा भी खूब मिलेगा। मेरे दोस्त के अब्बा हैं, वो तो मार्केट से बीमार बकरे खरीदकर बेचते हैं। आज देखो, उनके पास बहुत बड़ा बंगला है, पैसा है, और आप इतनी ईमानदारी करके क्या पा सके। यही पुराना मिट्टी का घर, वही गरीबी। मेरे दोस्तों को भी यहां लाने में मुझे शर्म आती है। फजल अपने बेटे की बात सुनता रहा। उसके चेहरे पर न गुस्सा था न शिकायत, बस एक गहरी समझ का सुकून। मुज्जू की आंखों में चमकता हुआ हवस का सपना फजल को अच्छी तरह नजर आ रहा था। वह जानता था कि दौलत की चमक अक्सर इंसान की नजर को धुंधला कर देती है, लेकिन फजल का दिल साफ था। उसे यकीन था कि एक दिन मुज्जू भी समझेगा कि सच्ची इज्जत रुपये से नहीं, रोजी की ईमानदारी से मिलती है। यह सोचकर उसने धीरे से मुस्कुराया, वही मुस्कान जो दर्द भी छुपा लेती है और दुआ भी दे जाती है। यह सब सुनकर फजल मुस्कुराते हुए बोला, बेटा, हराम की कमाई से जो घर बनाया जाता है वो घर नहीं, एक कब्र होता है। वो कब्र जिसमें अल्लाह अजाब भेज रहा है। यह सुनकर मुज्जू थोड़ी देर खामोश रहा। उसे अपने बाप की बात कुछ अजीब भी लगी और थोड़ा डर भी महसूस हुआ। उसके चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। मुज्जू ने हैरान होकर पूछा, वो कब्र कैसे हो गई। फजल ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में दया भी थी और बेटे के लिए एक गहरी चिंता भी। वह समझ रहा था कि मुज्जू की सोच अभी भी दौलत की चमक में कैद है। फजल ने कहा, हां बेटा, वो कब्र ही तो है। अच्छा तुम एक बात बताओ, कब्र में क्या होता है। मुज्जू कुछ पलों के लिए सोच में पड़ गया। उसे अपने बचपन की वही बातें याद आईं जो फजल उसे सिखाता था। हलाल, हराम, नेकी, सज्जा, सब कुछ। मुज्जू ने धीमी आवाज में जवाब दिया, कब्र में अजाब होता है। यह सुनकर फजल ने अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखा, जैसे उसे नरमी से समझा रहा हो कि दुनिया की दौलत आखिर में कुछ नहीं सिवाय एक इम्तिहान के। तब फजल ने कहा, जिस बंगले की बात तुम कर रहे हो
उसके मालिक का नाम अफजल खान है। वो बीमार जानवर काटकर बेचता है और गरीब लोग कम दाम में हैं बोलकर मजबूरी में खरीद कर खाते हैं। हम कसाई हैं, हमें पता है वो गोश्त कौन सा भेजता है। फजल की आवाज में एक दर्द छुपा था। वह रोज अपनी आंखों से देखता था कि कैसे मजबूरी गरीबों को गलत गोश्त खरीदने पर मजबूर कर देती है। उसका दिल अक्सर रो पड़ता था, पर वह खुद कभी हराम का सहारा नहीं लेता था। और अल्लाह भी जानता है कि मैं हराम की कमाई नहीं खाता हूं। यह कहते हुए फजल ने आसमान की तरफ देखा, जैसे अपने रब से गवाही ले रहा हो। मुज्जू पहली बार अपने बाप की बातों में एक अजीब सी गंभीरता महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था कि बात सिर्फ पैसा कमाने की नहीं, बल्कि बरकत और नूर की भी है। फिर फजल ने कहा, क्या अफजल के घर में सुकून है? उसके घर में हमेशा लड़ाई होती रहती है। फजल ने धीमी आवाज में कहा, बाहर से उसका घर बड़ा लगता है, पर अंदर हर रोज चीखें गूंजती हैं बेटा। मुज्जू की आंखों में हैरानी थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि इतना अमीर इंसान इतना बेचैन भी हो सकता है। उसके बच्चे उसकी बात नहीं सुनते। उसके पास पैसा है पर सुकून नहीं। फजल ने अपने बेटे की तरफ देखा और कहा, सिर्फ दौलत से घर नहीं चलता। दौलत की कमाई कैसी है? उससे घर बनता है। तो वो बंगला कब्र हुआ ना? और ये अल्लाह का अजाब ही है ना? मुज्जू ये सुनकर कहने लगा, ऐसा हिसाब लगाएं तो हमारा घर भी कब्र ही है, किराए की दुकान है, गरीबी है, ये भी तो अजाब ही है। फजल ने उसे ध्यान से देखा और नरमी से बोला, इंसान अक्सर अपनी तकलीफ को अजाब समझ लेता है, लेकिन कभी कभी यही मुश्किलें इंसान को अल्लाह के और करीब कर देती हैं। जो लोग दुनिया में आराम पाते हैं वो अक्सर गफलत में डूब जाते हैं, लेकिन जिन दिलों पर इम्तिहान आते हैं वो दिल नरम हो जाते हैं, दुआ में गिरे रहते हैं और अल्लाह भी उन्हीं की तरफ रहमत के दरवाजे खोलता है। हमारी गरीबी, हमारी तंगी, ये अल्लाह की नजर में बेकार नहीं जाती। हर सब्र का कतरा कयामत के दिन नूर बनकर सामने आएगा। फजल कहने लगा, बेटा बिल्कुल गरीबी जरूर है, लेकिन ये अल्लाह का अजाब नहीं, इम्तिहान है। ये दुनिया फना होने वाली है। ये दौलत, बंगले सब छोड़कर एक दिन जाना है। हमारा असली घर कब्र है। हमें उसके लिए नेकियां जमा करनी है। ये दुनिया ही एक इम्तिहान है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है, अद-दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर। तर्जुमा, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। सहीह मुस्लिम, किताब उज-जुहद, हदीस नंबर 2956। आज हम जिस दुनिया को सब कुछ समझते हैं, वही कल हमारे लिए कुछ भी नहीं रहने वाली। इंसान की तकलीफें, उसकी परेशानियां कभी कभी उसे तोड़ देती हैं, लेकिन अल्लाह इन्हीं हालातों में अपने बंदे का इम्तिहान लेता है। जिसने सब्र किया उसने जीत लिया। जिसने अल्लाह पर भरोसा किया उसकी हर मुश्किल उसके दरबार में नेकी बन जाती है। दौलत, शान और शौकत, महल और दुकानें, ये सब यहीं धूल बनकर रह जाते हैं। कब्र में न हमारा बैंक बैलेंस जाता है, न कपड़े, न मकान। वहां सिर्फ हमारे अच्छे काम, हमारी दुआएं और हमारा सब्र साथ जाते हैं। इसलिए दुनिया की तंगी देखकर मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के यहां सब्र करने वाले को ऐसा बदला मिलता है जो दुनिया की किसी चीज से बढ़कर होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन के लिए यह दुनिया एक इम्तिहान, सख्तियों और सब्र का मुकाम है, और काफिर के लिए यही दुनिया उनकी जन्नत की तरह आराम और मौका देती है, क्योंकि आखिरत में उनके लिए अजाब होगा। काफिर का मतलब क्या है? गैर मजहब वाले ही नहीं। काफिर वो है जो अल्लाह को नाराज करने वाले काम करता है। हराम का खाना, लोगों को बिना वजह तकलीफ देना, किसी का हक मारकर खाना, किसी मासूम बेगुनाह लोगों का कत्ल करना, लोगों में झगड़े लगाना, बिना वजह किसी को तकलीफ देना, उसे असल में काफिर कहते हैं, गैर मजहब वालों को नहीं। असल काफिर वो है जिसका दिल जुल्म पर जमा रहे, जो सही बात जानते हुए भी गलत रास्ता चुन ले, जिसके दिल से इंसानियत निकल जाए और जो अपने फायदे के लिए दूसरों की जान, माल और इज्जत को रौंदता चले। अल्लाह किसी की शक्ल, जात या मजहब नहीं देखता, वो दिल देखता है, अमल देखता है। अगर कोई इंसान मजहब से बाहर होकर भी नेकी करे, सच बोले, लोगों के साथ इंसाफ करे, तो वो अल्लाह के नजदीक उन लोगों से बेहतर है जो अपने आप को मोमिन कहते हैं,
अल्लाह के यहां असली तौल अमल का है, न कि नाम, दौलत या धर्म का। गैर मजहब वाले भी अगर नेकियां करें, हराम का न खाएं, तो आखिर में अल्लाह उन्हें भी माफ कर देता है उनकी नेकियों की तरफ से। कोई भी मजहब का इंसान उसके अंदर थोड़ा सा भी ईमान बाकी है तो अल्लाह उसे माफ कर देता है, क्योंकि अल्लाह तो रहमत का मालिक है। वो बहाने ढूंढता है अपने बंदों को माफ करने के लिए। अगर इंसान की नीयत साफ हो, दिल में किसी के लिए नफरत न हो और दूसरों के हक को न मारे, तो अल्लाह उसके छोटे छोटे अच्छे कामों को भी बड़ा बना देता है। इंसान की बाहरी शक्ल से नहीं, अल्लाह उसके अंदर की रोशनी को देखता है। किसी की जात, रंग, भाषा या मजहब से वो कोई फर्क नहीं करता, क्योंकि उसके लिए सब उसके ही बंदे हैं, सब उसकी ही बनाई हुई मखलूक है। बस इंसान के दिल में थोड़ा सा भी सच, थोड़ा सा भी डर और थोड़ी सी भी अच्छाई हो, तो वही उसे अल्लाह के करीब ले जाती है। अल्लाह इंसान की दौलत को नहीं, उसकी नीयत को देखता है। वो लोगों के दिलों के राज जानने वाला है। उसके यहां कोई गैर नहीं, सभी को उसी ने बनाया है, और वो है सिर्फ मेरा अल्लाह। और हमें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हमें अल्लाह ताला 3 टाइम का खाना इज्जत के साथ दे रहा है। अमीर बनना गलत नहीं है, बनो मगर हलाल तरीके से, तब उसमें अल्लाह की बरकत होगी। क्योंकि जो चीज हलाल होती है वो थोड़ी हो या ज्यादा दिल को सुकून देती है, और जो चीज हराम से मिले वो चाहे ढेरों हो लेकिन उसमें कभी राहत नहीं मिलती। इंसान की असली अमीरी तो उसके दिल की अमीरी है, जो कम में भी खुश रहे और अल्लाह का शुक्र करता रहे, उसी को असली बरकत नसीब होती है। और जो हलाल कमाई के लिए मेहनत करता है, अल्लाह उसके कदमों में ऐसी रहमत डालता है कि उसके घर में कभी तंगी नहीं बसती। मुज्जू उसके अब्बा जान फजल की बातें सुनकर अपने दोस्त के पास गया। उसके घर के पास जाकर आवाज देने ही वाला था कि अंदर से आवाजें आने लगीं। मुज्जू ये सुनकर वहीं खामोश ठहर गया। कुछ देर के बाद उसका दोस्त असलम बाहर आया। मुज्जू ने पूछा, क्या हुआ असलम? तुम अपने अब्बा से इतनी ऊंची आवाज में क्यों बात कर रहे हो? असलम ने गुस्से से जवाब दिया, ये मेरा बाप नहीं, पाप है। अरे मुज्जू, हमारे पास इतनी दौलत है, फिर भी ये बूढ़ा मुझे पैसे देने से इनकार करता है। ये बोलकर असलम, मुज्जू का दोस्त, वहां से चला गया। मुज्जू अंदर गया तो देखा असलम का बाप सोफे पर बैठा है और उसके सर से खून निकल रहा है। मुज्जू ने पूछा, क्या हुआ जनाब, ये आपको किसने मारा? असलम के बाप ने रोते हुए कहा, बेटा, मुझे असलम ने मारा है। वो काम भी नहीं करता, रोज मुझसे पैसे मांगता है, अगर नहीं दूं तो मुझ पर हाथ उठाता है। लेकिन ये उसकी गलती नहीं है, ये मेरे गुनाहों की सजा है जो मुझे मेरा अल्लाह दे रहा है। कभी कभी इंसान सोचता है कि उसके किए हुए गलत काम बस यहीं दुनिया में खत्म हो गए, लेकिन अल्लाह के यहां कोई भी अम अच्छा हो या बुरा कभी गुम नहीं होता। हर हराम कमाई इंसान के घर में नूर नहीं बल्कि अंधेरा लेकर आती है, और वो अंधेरा एक दिन औलाद के किरदार में, घर की बरकत में और रिश्तों की मोहब्बत में दिखाई देने लगता है। इंसान जब दूसरों का हक खाता है तो वो सिर्फ उनका नहीं, अपनी औलाद का हक भी छीन लेता है, क्योंकि जिस घर में हराम का एक निवाला जाता है वहां से रहमत निकल जाती है और फितना, लड़ाई, नफरत अंदर दाखिल हो जाती है। इस बूढ़े के चेहरे पर शर्म, डर और पछतावे तीनों साफ दिख रहे थे, जैसे हर चोट उसके पिछले किए हुए एक एक गुनाह की याद दिला रही हो। मुज्जू ने पूछा, कैसा गुनाह? असलम के बाप ने कहा, मैं बीमार जानवर लाकर उन्हें काटकर ऊंचे दामों में लोगों को बेचता था। कई लोग मेरा गोश्त खाकर बीमार हो गए। शायद अल्लाह ने उसी की सजा मुझे दी है, इसलिए मेरी औलाद बेईमान निकली है। अल्लाह जब अजाब भेजता है तो किसी की भी शक्ल में भेजता है। आज उसने मेरे बेटे की शक्ल में भेजा है। तुम किस्मत वाले हो, क्योंकि तुम्हारे अब्बा ईमानदार हैं, नहीं तो यह अजाब तुम्हारे घर पर भी उतरता। यह सुनकर मुज्जू की आंखों में आंसू आ गए। वो सीधा अपने अब्बा जान फजल के पास गया। फजल बहुत मेहनत से गोश्त काट रहा था। फजल पसीने में लथपथ था। मुज्जू अपने अब्बा जान को देखकर रोने लग गया। फजल जैसे ही अपने बेटे मुज्जू को देखा तो कहा, क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों खामोश खड़े हो? मुज्जू भागता हुआ अपने अब्बा जान के पैरों में गिर गया और रोने लग गया। फजल ने पूछा, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? मुज्जू ने पूरी दास्तान सुनाई। फजल ने कहा, अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हारी आंखें खुल गईं। मुज्जू ने कहा,
अब्बा जान, आज से मैं भी आपके साथ ईमानदारी से काम करूंगा। अब बाप बेटे मिलकर काम करने लगे। मुज्जू काम करते हुए अपने अब्बा जान से पूछता है, अब्बा जान, आपको इतनी ईमानदारी, इतने इस्लामी बयान कहां से सीखे? आपको ये सब दादाजी ने सिखाया है ना? फजल ने चाकू को एक तरफ रखा और हल्की मुस्कान के साथ बेटे की ओर देखा। फिर फजल ने कहा, बेटा, ईमानदारी कोई चीज नहीं जो बाजार से खरीदी जाए। ये दिल में तब उतरती है जब इंसान का रिश्ता अल्लाह के नेक बंदों से जुड़ जाता है। मेहनत तो हर कोई करता है, लेकिन हलाल की फिक्र वही करता है जिसके दिल में डर और मोहब्बत दोनों हों। मुज्जू चुपचाप सुनता रहा, जैसे पहली बार अपने बाप की असल रोशनी को देख रहा हो। फजल की आवाज में अनुभव का बोझ भी था और अल्लाह वाले बंदों की महक भी। फिर फजल बोला, मुझे सही गलत की पहचान दादाजी ने नहीं, मेरे प्यारे हजरत गौसे आजम की बातों ने ज्यादा सिखाई है। ये सब तो मेरे गौसे आजम का करम है। मुज्जू बोला, हजरत गौसे आजम वो तो बहुत नेक बुजुर्ग हैं। फजल ने कहा, वो सिर्फ बुजुर्ग नहीं, उनका नाम भी इज्जत से लिया जाता है। वो अल्लाह के प्यारे वली हैं। वो तमाम वलियों के सरदार हैं। वो पीरों के पीर हैं। हमारे हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह। ये बोलते बोलते फजल की आंखों में आंसू आए। फिर फजल ने अपने बेटे मुज्जू से कहा, बगदाद में हजरत गौसे आजम का बयान होता था। मैं हर जुम्मे रात को उनका बयान सुनने जाया करता था। बेटा, वो कोई आम महफिल नहीं होती थी। जैसे ही हजरत गौसे आजम मिंबर पर आते, पूरी फिजा में एक अजीब सा सुकून उतर जाता था। लोग दूर दूर इलाकों से सिर्फ उनके एक जुमला सुनने के लिए दिनों का सफर तय करके आते थे। उनकी नजर में ऐसा असर था कि जिसकी तरफ देख लेते उसके दिल का अंधेरा मिट जाता। उनके बयान में ऐसी रूहानी ताकत थी कि मानो हर अल्फाज सीधे दिल के अंदर उतर जाता हो। मैंने अपनी आंखों से देखा है बेटा। लोग रोते हुए आते थे और हल्का होकर लौटते थे, जो गुनाहों में डूबे होते थे। हजरत के दो अल्फाज सुनकर सीधे रास्ते पर आ जाते थे। उनकी महफिल में ना किसी की अमीरी चलती थी, ना किसी की शान और शौकत। वहां बस एक ही चीज की कीमत थी, सच्चे दिल का तलबगार होना। और मैं तो हमेशा आखिरी सफ में खड़ा रहता था, लेकिन दिल ऐसा लगता था जैसे हजरत मेरी तरफ ही देख रहे हैं। हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह एक बार में 70,000 लोगों को बयान करते थे, लेकिन हजरत गौसे आजम की करामत यह थी कि उनकी आवाज जैसी पहली सफ वालों को सुनाई देती थी, वैसे ही आखिरी सफ वालों को भी सुनाई देती थी। ये शान है मेरे गौसे आजम की। मैं आखिरी सफ में खड़ा होकर उनका बयान सुनता था और मैं हैरान हो जाता कि हजरत गौसे आजम की आवाज यहां तक कैसे आती। ये देखकर मैं गौसे आजम से और ज्यादा मोहब्बत करने लगा, लेकिन उतनी दूर से उनका चेहरा नहीं देख पाता था। सिर्फ उनकी आवाज सुनकर रो पड़ता था। बेटा, उनकी आवाज सिर्फ इंसानों के कानों तक नहीं जाती थी, वो सीधा दिलों पर असर करती थी। यूं लगता था जैसे हर लफ्ज में कोई रूहानी ताकत छुपी हो, जो इंसान के अंदर छुपे हुए दर्द को बाहर निकाल देती हो। कई बार मैं दूर खड़ा होकर उनकी तरफ देखने की कोशिश करता, पर भीड़ इतनी होती कि बस उनका नूरानी चेहरा तस्वर में ही देख पाता था। लेकिन अजीब बात यह थी कि उनके चेहरे की झलक न मिलने के बावजूद उनकी आवाज का नूर ही मुझे रुलाने के लिए काफी था। उनकी महफिल में खड़े होने की जगह भी मिलती तो शुक्र करता था, और जब उनकी आवाज की गूंज कानों से होती हुई दिल में उतरती तो लगता जैसे पूरा जिस्म हल्का हो गया हो। उन्हें देखने की तमन्ना तो थी, लेकिन मिलने की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि उनके सामने खड़े होने का मुझे अदब और डर दोनों रहता था, लेकिन उनसे मिलने से डरता था। सब लोग हजरत गौसे आजम की मोहब्बत में, उनके मुरीदों को कोई पैसे देता, कोई राशन देता, वो मुरीद वो सब ले जाकर हजरत गौसे आजम के सामने पेश करते। हजरत गौसे आजम के पास जितना भी सामान उनके पास आता, वो सब सामान गरीबों में बांट देते, अपने पास कुछ भी नहीं रखते। उनकी सखावत ऐसी थी कि दुनिया भर से लोग थैले भरकर सामान लाते, लेकिन उनके दरबार में कोई चीज ज्यादा देर रुक ही नहीं पाती थी। मैं अक्सर दूर खड़ा होकर यह मंजर देखता था। लोग सामान लाते और हजरत उसी वक्त गरीबों में तकसीम कर देते थे। तब मुझे एहसास होता था कि असली दौलत वो नहीं जो इंसान जमा करे, बल्कि वो है जिसे अल्लाह की राह में दे दिया जाए।
लेकिन मेरी बदनसीबी कि मेरे पास पैसे नहीं होते, इसलिए मैं जो अपने पास गोश्त होता उसे पकाकर उनके मुरीदों को ये कहकर देता कि ये हजरत गौसे आजम को दे देना। जब भी मैं गोश्त पकाता तो हर एक गोश्त को पकाते वक्त एक ही दुआ होती कि या गौस